नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड परिवहन विभाग की, जहां पर सचिवालय में बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। उत्तराखंड परिवहन विभाग की सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चार्टर दरों पर पीक सीजन में मिलेगी 10% की छूट, साथ ही ऑफ सीजन में 20% की छूट मिलेगी। मृतक आश्रितों को स्थायी की जगह संविदा पर नौकरी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। साथ ही हिल बसें अब 6 की बजाय 7 साल में रिटायर होंगी। मैदानी बसें 6 की बजाय 8 साल में रिटायर होंगी। कोरियर सेवा माल परिवहन के जरिए इनकम जुटाने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग के सचिवालय में बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि इस बैठक में चार्टर दरों पर पीक सीजन में 10% की छूट मिलेगी, ये फैसला लिया गया। साथ ही ऑफ सीजन में 20% की छूट मिलेगी, ये भी फैसला लिया गया। मृतक आश्रितों को स्थायी की जगह संविदा पर नौकरी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। हिल बसें अब 6 की बजाय 7 साल में रिटायर होंगी। साथ ही मैदानी बसें की अगर बात की जाए तो मैदानी बसें 6 की बजाय 8 साल में रिटायर होंगी। कोरियर सेवा माल परिवहन के जरिए इनकम जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड परिवहन विभाग की सचिवालय में बैठक हुई और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो आपको हम बता देते हैं, जानकारी आपको देते हैं। चार्टर दरों पर पीक सीजन में छूट मिलेगी 10%, इसी के साथ ऑफ सीजन में 20% की छूट मिलेगी। मृतक आश्रितों को स्थायी की जगह संविदा पर नौकरी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हिल बसें अब 6 की बजाय 7 साल में रिटायर होंगी। मैदानी बसें 6 की बजाय 8 साल में रिटायर होंगी। साथ ही आपको बता दें कि कोरियर सेवा माल परिवहन के जरिए इनकम जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग की सचिवालय में बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चार्टर दरों पर पीक सीजन में 10% की छूट मिलेगी, ऑफ सीजन में 20% की छूट मिलेगी। साथ ही साथ मृतक आश्रितों को स्थायी की जगह संविदा पर नौकरी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। चलिए अब खबर देहरादून से। देहरादून में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो जारी है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। देहरादून में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया है और विरोध जताया। जल्द महंगाई कम ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया, साथ ही हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करके विरोध जताया। जल्द महंगाई कम ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राज्य सरकार के खिलाफ। साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि अगर महंगाई जल्द ही कम ना हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 16 घंटे के बाद दोबारा खुल गया है। दरअसल कल शाम कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी से मलबा आने के बाद हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिससे हाईवे के दोनों तरफ फंसे सड़कों पर लोगों ने गाड़ियों में ही रात काटी। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड की कटिंग के चलते पहाड़ी से ये मलबा गिरा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ पर जो राहगीर हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये स्थिति आप उस सड़क की देख रहे हैं चमोली में, जहां से लगातार गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उससे फिलहाल पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पुष्कर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रहा है और लगातार रास्ते जो है वो बाधित हो रहे हैं। चमोली की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी वहां से?
बिल्कुल काजिल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो जनपद चमोली की मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो NH-58 का जो मोटर जो चौड़ीकरण का काम यहाँ पे चला है, तो कल शाम की ये घटना है। यहाँ पे जो है भारी बोल्डर और फ्लैट जो है एक हिस्सा जो है पहाड़ी का टूटकर जो बद्रीनाथ हाईवे पे यहाँ पे गिर गया था। उसको जो है सुबह 8 बजे के करीब इसको खोला गया, तो 16 घंटे के करीब, लगभग 16 घंटे के करीब जो है जो यात्री हमारे, चाहे वो बद्रीनाथ कर्णप्रयाग वाला हो, चाहे आपका जोशीमठ से नीचे को जिनको यात्रियों को आना है, इन्होंने यहाँ पे जो अपनी गाड़ियों में रात काटी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चौड़ीकरण का जो मानकों के अनुरूप तो यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है जनपद चमोली में, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना तो इस समय यात्रियों को भी करना पड़ा और स्थानीय जनता को भी करना। लगातार कभी बेही बंद हो जाता है, कभी आपका कर्णप्रयाग बंद हो जाता है, कभी गौचर बंद हो जाता है, तो लगातार जो है स्लाइडें हो रही है। और अभी भी जो है यहाँ पे जो है चौड़ीकरण का काम चला, तो अभी भी बहुत कम हुआ था, लेकिन इस समय को रोड को सुचारू कर दिया गया है और गाड़ियों का आवागमन इस समय जो है सुचारू कर दिया गया है। काजल, बिल्कुल पुष्कर, जैसा कि लगातार जो मौसम बना हुआ है उससे लगातार लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है और जगह जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या प्रशासन यहाँ पर तैयार है स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, स्लाइड जोन जहाँ पे 25 से और 26 जो है यहाँ पे जनपद चमोली में गौचर से लेकर आपका और हेलंग तक का जो मार्ग है, 25 और 26 जो है यहाँ पे डेंजर जोन बने हैं। यहाँ पे पुलिस ने अपनी व्यवस्था तो कर रखी है, PRD यहाँ पे तैनात है और जहाँ पे भारी भूस्खलन होता है वहाँ पे SDRF और NDRF को भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा तैयार किया है, प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया है। तो गौचर से लेकर और आपका कर्णप्रयाग हो गया है और बिरही हो गया, आपका हेलंग हो गया, तो तमाम ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे भीड़ पानी की ऐसी जगह की यहाँ पे हर समय जो है SDRF और NDRF तैनात रहती है, क्योंकि ये बड़ा स्पॉट है, यहाँ पे जो यात्रियों को पैदल चलना पड़ता है। तो कर्णप्रयाग की मैं बात करूंगा, जो कर्णप्रयाग का मामला है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग जो SDM कर्णप्रयाग के थे, ये तैनात थे, लेकिन इतना मलबा गिरा था कि रात भर यात्रियों को जो है यहाँ पे गाड़ी में अपना रात काटनी पड़ी। तो प्रशासन भी इस समय लाचार है, क्योंकि धीरे धीरे बारिश का जो मौसम था धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो स्लाइडें जो तेज गर्मी हो रही है, तेज धूप पड़ी, तो चट्टानों का खिसकना, स्वतः ही पानी पी रखा है, तो स्वतः ही जो चट्टानों का खिसकना, जो स्वतः ही जो तेज गर्मी में समय लगातार है, तो सड़कें जो बंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो मुस्तैद है ही, लेकिन जिस तरह से तेज धूप इस समय लगी हुई है, तेज धूप लग रही है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो बड़ी चट्टाने हों या बड़े स्लाइड जो हों, तो यहाँ पे जो है स्वतः ही जो है जो बड़े बड़े बोल्डर और पर्वत से जो NH-58 बंद हो रहा है, तो दिक्कतों का सामना तो चाहे प्रशासन हो, चाहे आम नागरिक हो या जो यात्री यहाँ पे पहुंचने, चाहे हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जा रहे हो, चाहे बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना जो है प्रशासन को भी करना पड़ा और स्थानीय लोगों को भी करना पड़ा है। जी काजल। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन भी यहाँ पर तैयार है स्थिति से निपटने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर पर। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जल्द कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत कांग्रेस सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य निदेशालयों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। तो देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत अब तेज नजर आ रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, स्वास्थ्य सेवा ठीक न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इंतजार कर रहे हैं सरकार कोई जवाब दे, सरकार कोई जवाब ही नहीं देती। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके हमारे ऊपर ही आरोप मढ़ दिया कि झूठ बोल रहे हैं, अस्पतालों में जगह है, वेंटिलेटर है, ICU है। जब सारे चैनल्स ने, सारे समाचार पत्रों ने समाचार छाप दिया कि अस्पताल फुल हो गए, उसके बाद हमने मांग करी कि माफ़ी मांगे, लेकिन आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो जनता की जान के साथ, जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के साथ हम लोग बैठेंगे, सारे लीडरशिप बैठेगी और हम लोग तय करेंगे कि इसके खिलाफ किस प्रकार से आंदोलन हमको चलाना चाहिए। तो वहीं जोशीमठ के कल्पघाटी उर्गम में दबंगों में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा, जहां दबंगों ने महिला प्रधान को जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान मिंकल देवी ने दिल्ली के रहने वाले युवक पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधान ने आरोपी युवक पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने गाँव में ही किसी से लीज पर जमीन ले रखी है, जिसके बाद वो गाँव का मुख्य रास्ता भी रोक कर उसने
पुलिस ने रखा हुआ है। तो जोशीमठ में ग्राम प्रधान को जान से मारने की धमकी दी गई। प्रधान ने दिल्ली से आए एक युवक पर आरोप लगाया है। डीएम को ज्ञापन देकर ये कार्रवाई की मांग की गई है। मैं ग्राम प्रधान उर्गम हूँ। मेरे गांव में दिल्ली से एक राहुल नाम का व्यक्ति आया हुआ है जो लीज पर जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैंने लीज पर ज़मीन ली हुई है। गांव वालों ने सामूहिक रूप से लीज पर जमी हुई ज़मीन देने के लिए गांव से बाहरी व्यक्ति का आम सहमति से विरोध किया था, लेकिन इसका विरोध करने पर अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से उसकी वैल्यू ना होने पर गांव के प्रति वो गांव वालों को अब ये धमका रहा है कि तुम लोग हमारे अगेंस्ट हो। एक एक करके वो गांव वालों के साथ साथ उसने वो 2-3 बार महिला प्रधान को धमकाने आ चुका है कि मैं गुंडागर्दी करके आपसे निवास प्रमाण पत्र भी बनाऊंगा, जो मेरे कार्य होंगे मैं गुंडागर्दी करके आपसे करवा लूंगा। और उसने ये भी कहा है कि अकेले जो भी पंच प्रधान गांव से अकेले बाहर जाते हुए नजर आए, मैं उनको मरवाने की भी धमकी दे चुका हूँ। वर्तमान समय में एक व्यक्ति जो यहाँ दिल्ली से यहाँ आ रखा है उर्गम में, और उसने लीज में यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीद रखी। हमारे ग्राम प्रधान को और आने जाने वाले को यहाँ रास्ते में अपने धमका रहा है और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और हम सारे उर्गम क्षेत्र की जनता चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो है इस प्रकार का व्यक्ति बसाए। तो वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत की हदें पार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमित महिला के साथ एम्बुलेंस ड्राइवर ने छेड़छाड़ की। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती महिला के साथ ड्राइवर छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला ने उसे बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया और घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला रुड़की से सामने आया है, जहां पर कोरोना संक्रमित महिला से एम्बुलेंस ड्राइवर ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र अंतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर, जिसका नाम इरफान निवासी बिझौली मंगलौर है, के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 452, 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त इरफान निवासी बिझौली मंगलौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा। तो अर्शद हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अर्शद, एक बेहद चौंकाने वाला मामला ये सामने आ रहा है, जहां पर कोरोना से पीड़ित ग्रसित एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। बिल्कुल शर्मनाक हादसा ये पेश आया है, जिसमें अगर बात की जाए तो बात अगर की जाए तो कोरोना पेशेंट भी अब महफूज नहीं है, जो कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी बुरी नजर पड़ती है लोगों की। ऐसा बिल्कुल मामला सामने आया जिसमें एम्बुलेंस का ड्राइवर ही उस पर गंदी नजर रखे हुए था और उससे छेड़छाड़ की, जबकि युवती ने बहुत जो है साहस से कार्य लिया और उसमें दरवाजा भी बंद किया और उसको खदेड़ा भी। उसके बाद उसने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों की तरफ से मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी गई और जो कि एम्बुलेंस चालक था उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया। हालांकि जो आरोपी को है उसको गिरफ्तार किया गया, पर कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक मामला ये बिल्कुल माना जाता है। बिल्कुल, और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब एम्बुलेंस में भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। अर्शद जी जी बिल्कुल, एम्बुलेंस में भी इस तरह की हरकत जो है वो सामने आई है महिला के खिलाफ, और इससे पता चलता है कि महिला कहीं भी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती अपने आप को, जहाँ पर एम्बुलेंस में भी जब वो पीड़ित है, बीमारी से ग्रसित है, और ऐसी बीमारी से ग्रसित है जब उसको कोई छू नहीं सकता, ऐसी में भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल जाहिर है कि लोग बहुत ज्यादा शर्मनाक हरकतों पर उतर आए हैं। अगर देखा जाए तो जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का वो शादीशुदा था और कहीं ना कहीं महिला पर बुरी नजर भी रखी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की, तो एक बड़ा जो है शर्मनाक हादसा ये सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस भी एक बार सख्ते माई, उसने पूरी जांच की। जांच के बाद उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक, शर्म को पार करने वाली
जो है एक तरह की कार्रवाई इस योग द्वारा की गई है, जिसके बाद अब कोविड सेंटर, जितने भी कोविड सेंटर हैं जहां पर भी इस तरह के महिला पेशेंट रखी जाती हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि लोग ये नहीं देख रहे कि कोरोना संक्रमित महिला है या कुछ भी है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाला मामला है। बिल्कुल, तो और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, चाहे वो कोविड सेंटर में ही क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए अगली खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की के लक्सर तहसील क्षेत्र के खंजा कुतुबपुर गांव के तालाब में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से दहशत फैल गई है। गांव वालों ने रात को ही वन विभाग को फोन किया। आनन फानन में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से 3 क्विंटल के विशालकाय मगरमच्छ को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उसको ले जाकर गंगा में छोड़ा। वहीं दूसरी ओर लक्सर क्षेत्र के ही खेड़ी कला गांव में एक मगरमच्छ ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने बुजुर्ग के पैर को मुंह से जकड़कर तालाब की तरफ भागने लगा। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास के घर में सो रहे युवक ने बहादुरी का परिचय देकर मगरमच्छ से बुजुर्ग महिला को बचाया। वहीं गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हायर सेंटर में रेफर किया गया है। तो रुड़की से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मगरमच्छ से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। एक जगह विशालकाय मगरमच्छ निकला, जिसको पकड़ लिया गया है वन विभाग की टीम द्वारा। तो वहीं दूसरी जगह बुजुर्ग पर मगरमच्छ ने हमला किया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा नदी में छोड़ दिया। तो ये गढ़वाल के पौड़ी में पार्किंग व्यवस्था न होने से वाहन स्वामियों और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। दरअसल ये कार्यालय पौड़ी कोटद्वार रोड से कुर्सीधार से ऊपर की ओर जाने वाली सड़क पर एक यू टर्न पर स्थित है। इसके नजदीक ही ट्रेजरी और चिटफंड कार्यालय भी स्थित हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पार्किंग न होने पर सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में गाड़ी खड़ी रहती हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जनहित मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि वो भी यहां पार्किंग बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी में पार्किंग की सुविधा न होने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से पार्किंग की बनवाने की मांग की है। वहीं लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की व्यवस्था न होने से गाड़ियां कहां खड़ी करें, इसके लिए लगातार लोग दुविधा में रहते हैं और जिससे कि भीड़ भी लगातार जुटती रहती है। वैसे तो हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कोई भीड़ या ट्रैफिक जाम नहीं लगे, और जैसा आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं आने देते, क्योंकि हमारे सिपाही इसको करते रहते हैं। अब रही बात पार्किंग की, तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि इधर पार्किंग की आसपास ऐसी व्यवस्था करी जा सके जिससे लोग उसमें अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें। इस संबंध में मेरी वार्ता भी हुई है और हम लोग ज़मीन चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़मीन चिन्हित करके पार्किंग की व्यवस्था प्रोवाइड कराई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसा बोर्ड में पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र जिसमें कि पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये पूरा इलाका है पूरा गढ़वाल का, जो उसका ये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार जगह से समझिए आपकी 3-4 जनपदों से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। गाड़ियों के अलावा यहाँ पे जेसीबी, पोकलैंड मशीनें जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं वो यहाँ पे आती है, और ये ऐसी जगह में यहाँ पे स्थापित है जहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे कई बार ये स्थिति पैदा हो जाती है कि एक्सीडेंट की स्थितियाँ बन सकती हैं यहाँ पे। उसके बावजूद यहाँ पे एक पुरानी जीप आप ऊपर देख रहे होंगे वो सड़ रही है, एक गाड़ी यहाँ पे सड़ रही है, एक ट्रक कई महीनों से यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे ये जो सड़ रही हैं गाड़ियाँ, इनको हटाया जाना चाहिए और यहाँ पे पार्किंग स्पेस बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपने काम के लिए आए उसके लिए यहाँ पे पार्किंग। वहीं किच्चा में NH 74 के अधूरे पड़े काम को पूरा कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में मशाल जलाकर राज्य की सरकार को जगाने का प्रयास किया। काफी समय धरना प्रदर्शन के बाद ये कदम उठाया गया।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में 17वें सप्ताह में सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन के साथ मशाल जलाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। तो आपको बता दें कि किच्चा के नजदीक पुल भट्टा ओवरब्रिज का निर्माण, किच्चा के आजाद चौक पर रोड का निर्माण, किच्चा के बाईपास पर सर्विस लेन निर्माण की मांग लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन NH 74 निर्माणाधीन संस्था गल्फर कंपनी इस कार्य को नहीं कर रही है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग दिन में हमेशा प्रदर्शन करते थे, शायद सरकार सुने। मुझे लगता है दिन में सरकार सो रही है, सरकार या व्यस्त है, तो हमने सोचा इस बार मशालें जलाकर रात में प्रदर्शन करते हुए। तो वहीं लॉकडाउन में मजदूर को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले रोजगार छीन लिया गया और अब लोगों के पास काम की दिक्कत है। लेबर कार्ड के बिना मजदूरों को किसी भी तरह की सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि हम अपने श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सुबह आ जाते हैं, दिन भर कड़ी धूप में खड़े रहने के बाद कर्मचारी सर्वर खराब होने की बात कहकर वापस लौटा देते हैं। लोगों का कहना है कि श्रमिक सेवा केंद्र में काउंटर को बढ़ाना चाहिए और सर्वर की समस्या को हल करना चाहिए। तो देहरादून में सरकारी सिस्टम से जनता परेशान है, लोगों को नहीं मिल रही है सरकारी सुविधाएं, बिना लेबर कार्ड के नहीं मिल रहा है फायदा। सर्वर की समस्या को हल करने की मांग की जा रही है। आए थे यहाँ पे हमने लेबर कार्ड बनवाने के लिए आए थे और यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना इन्हें काम हो रहा ढंग से, और सर्वे इनका कभी आता है कभी चला जाता है, कभी पब्लिक नहीं आती, किराया इतना महंगा हो गया, पब्लिक यहाँ के चक्कर काटते काटते परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। कब से दिक्कत आ रही है, कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2-3 बार आ गया सब। क्या कह रहे हैं, अंदर पूछा तो क्या बताया? अंदर कह रहे हैं अभी सर्वर नहीं चल रहा, कभी कहते हैं वो नहीं हो रहा, ये है। तो सीटें तो अंदर 6 लगी है ना आप? हाँ भाई, तो सीटें लगी हुई तो उसमें बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ा के दो ही बंदे वहाँ काम कर रहे हैं। 2 बंदे काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ कर्मचारी बढ़ाना चाहिए इसमें कि भीड़ न कम। तो वहीं जोशीमठ में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ सहित नंदप्रयाग घाट, थराली, देवल समेत कई जगह लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। जिले में अब तक कोविड संक्रमितों की संख्या 550 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 347 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर सैंपल जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। सभी संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।